हाँ बना ली ना। इस तरह देख करके मुझे क्यों तो गए। आज वो सुनीत वाल्मीकि कांपता हुआ, डरा हुआ और सहमा हुआ तथागत के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है और कहने लगा, हे महामहे, चरणों में मस्तक धर दिया। कहने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं एक अपराधी सम और जोड़ के दोनों हाथ बोल न निकलो कंठ से, सुनो सभी धरधार। जवान से आवाज नहीं निकली है मेरे भाइयों। दोनों हाथ जोड़ करके और कहने लगा, महाराज एक पीपल की पत्ते की तरह कपड़ा है और बोला है, महामुने मुझे सुड़ीत भंगी कहते हैं, मेरा नाम है सुड़ीत। और उसका वेशभूषा ऐसा था और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज नाम सुड़ीत ही मम नाम। हे महामुनि, मेरा नाम सुड़ीत है। और तथागत ने देखा, कहा मैं अधम अछूत हूँ। तो तथागत कहने लगे, अरे सुनिए, तुम अछूत हो? हाँ महाराज, मेरे घर बार पत्नी कोई नहीं है। इस समाज के लोग मुझे महा अछूत कहते हैं और मुझे भंगी कहकर के बुलाते हैं। अछूत क्या होता है? मैं भी देख रहा हूँ कि क्या तुम छूने में नहीं आते हो? जैसे तथागत ने छुआ तो भंगी कांप गया और कहने लगा, हे प्रभु मुझसे दूर हट जाइए, हे महामुनि मुझसे दूर हट जाइए। मुझे मालूम है कि आप मुझे प्यार से पकड़ रहे हैं, इसके बाद में मेरी बकरा की तरह गर्दन काट करके फेंकवा देंगे। तथागत कहने लगे, नहीं नहीं सुनिए, इधर आओ, मुझसे डरो मत। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मानव भी अछूत होता है। ये किसने तुमसे कह दिया कि तुम अछूत हो? तुम्हें किसने नीच बना दिया? ऐसा अधर्म, ऐसा भेदभाव कि यहाँ पर मानव ही मानव को नीच बना रहा है, मानव ही मानव से ऐसे काम कराता है। सुनिए, तुम अछूत नहीं हो, तुम भी हमारी तरह मानव हो। और मैं तुम्हें सभी मनुष्यों के समान मानता हूं, क्योंकि इस संसार में कोई भी अछूत नहीं होता, कोई भी नीच नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों से नीच होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से ही अछूत होता है। केवल तो ये सफाई का काम करने से अछूत नहीं हो, क्योंकि सफाई का काम करना तो प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि अपने समाज, अपने घर एवं अपने मोहल्ले की सफाई रखे, ताकि यहाँ का जो
वातावरण है वह शुद्ध रहे और हमारा परिवेश अच्छा दिखे, जिससे कि कोई रोग या बीमारी न फैले। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। और जो व्यक्ति सफाई करके इस समाज को बीमारियों से बचाता है, इस वातावरण को शुद्ध करता है, वह व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है? सुनीत, तुम अछूत नहीं हो। महामुनि, मैं अछूत हूँ और ये मुझे सरकारी आदेश है कि जो लोग उगे न सूचक सूरा तो लोग काम करें हम पूरा। अगर ये सूरज उगने से पहले, सूर्य उगने से पहले अगर मैंने सारे नगर की सफाई नहीं की और वर्णवादी लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे सजाए मौत है। हे महामुनि, और इसीलिए मैं आपको देख करके इस मलवाहन के नीचे छुप गया, क्योंकि मैंने समझा और कहीं आपकी दृष्टि में और मुँह पे नाए पड़ मुझे प्राण दंड के नीचे मैं तत्पर तैयार हूँ। उसी समय सुने सुनी तथागत संगने वालों भैया सुने सुनी तथागत संगने वालों। जैसे कहा है सुरीत ने कि महामुनि कहीं आपकी दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाते, इसलिए मैं मलवाहन के नीचे छिप गया और मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। अब आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसी समय तथागत ने उनको जो संग में ले लिया और कहा है तथागत ने, शरीर तुम कह रहे हो कि मेरी छाया आपके ऊपर पड़ गई, मुझे दंड दो। अरे किसी व्यक्ति की छाया किसी व्यक्ति के पड़ने से उस व्यक्ति का क्या बिगड़ता है? ये किसने नियम बना दिया कि जो व्यक्ति इस समाज की सफाई करे, इस समाज को स्वच्छता की ओर ले जाए और उसकी दृष्टि या छाया किसी अन्य समाज के लोगों पर पड़ जाए
तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाए। उस लड़की को भेज ये किसने नियम बना दिया? सुनिए, नहीं हो जाएगी। मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जाओ पहले। मैं तुम्हें एक दंड जरूर दूंगा। अरे नहीं उस लड़की को भेज रहे इसके यहाँ हो मैं तुम्हें अपने भिक्षु संघ में शामिल करके तुम्हें धर्म उपदेश देना चाहता हूँ। हम बात कर लिया। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अछूत और नीच नहीं होता है। हाँ श्री बाबू का 1 घंटा दीजिए। कोई भी व्यक्ति मालूम है आपको जाति से नीच नहीं होता है। यदि वह नीच कर्म करता है यहाँ कहाँ यहाँ तो ही उसे नीच कहा जाता है। अभी नहीं 1 घंटे अभी तो व्यवस्था होने इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने भिक्षु संघ में शामिल करके एक मानवीय जीवन जीने का अधिकार देता हूं। और तुम्हें यहाँ के राजा से मिलकर भी